हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम जो है परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के दो वीडियो बना चुके हैं और आपको जैसे पता ही है यूपीएसआई में जो है एक क्वेश्चंस परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस क्रमचय संचय से जरूर आ रहा है, ठीक है। और जो जैसे जैसे सेट आगे बढ़े हैं, लास्ट टाइम जो सेट पेपर हुए हैं उनमें जो है कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस को प्रोबेबिलिटी में चेंज कर दिया। यदि आपको प्रोबेबिलिटी प्रायिकता भी पढ़नी है तो क्रमचय संचय आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो से पहले आप जो दो वीडियो है जिसमें मैंने परमुटेशंस को पढ़ा है, अरेंज करना, ठीक है, वर्ड्स को अरेंज करना, वस्तु को अरेंज करना जो बताया है वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वो काफी इंपोर्टेंस है और वहां से क्वेश्चंस बन रहा है। आज हम जो है कॉम्बिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चंस ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चंस है 2017 में। 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली दो पंक्तियों में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको 17P9, सेकंड ऑप्शन है आपका 17C9, सी कॉम्बिनेशन, पी परमुटेशंस, ठीक, क्रमचय, सी संचय, इंटू 17C8, 9 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल, 17C9 इंटू 9 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशंस और परमुटेशन से जो है यूपीएसआई में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, उसमें एक क्वेश्चंस हर किसी सेट में है। तो आज हम जो है कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, काफी बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जो है कॉम्बिनेशंस के बारे में, संचय के बारे में समझ लेते हैं आखिर संचय होता क्या है। देखो, जो लास्ट वीडियो है उसमें भी मैंने जो फर्स्ट वीडियो है उसमें भी मैंने काफी बेसिक से जो है संचय को बताया है, डिफाइन किया है। संचय, कॉम्बिनेशन, जिसे कहते हैं संचय। संचय का कॉम्बिनेशन, संचय का मतलब होता है सिलेक्शन करना। क्या होता है? सिलेक्शन करना। हिंदी में मतलब चुनना। क्या चुनना? सपोज करो आपके पास 12 वस्तुएं हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास 15 खिलाड़ी है, ठीक है, और 15 खिलाड़ी से आपको 11 खिलाड़ी की एक टीम बनानी है। तो आप क्या कर रहे हो? 15 प्लेयर्स से, 15 से सी कॉम्बिनेशन, सी मतलब कॉम्बिनेशन, संचय, चुनना, सिलेक्शन करना, ठीक है। क्या चुन रहे हो? 11 चुन रहे हो, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस को हमेशा क्या करते हैं? सी से डिफाइन करते हैं। इसलिए कहीं भी आप सिलेक्शन कर रहे हो, जैसे आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे 10th में या 12th में कि आपके पास एक बैग में जो है रेड कलर की 8 बॉल्स है, 9 बॉल्स ब्लू कलर की है, तो आप कैसे रेंडमली निकालोगे? मतलब एक बॉल रेड निकाली, एक ब्लू निकाली, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो? सिलेक्शन कर रहे हो। और सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट करना जो है चीजों को, वो मैंने परमुटेशन की जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्क्राइब भी किया है। तो कॉम्बिनेशन के बारे में यही था। जैसे सपोज करो आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी है, ठीक है। और एक स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप जो है 3 लेटर उठाओ, ठीक है। आपको क्या करना है? 3 लेटर का चुनना है। 3 लेटर, एक स्टूडेंट ने क्या किया कि ए बी सी का सिलेक्शन किया, दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया कि बी सी डी का सिलेक्शन किया, एक ने क्या किया? डी ई एफ, ठीक है, या एफ ई जी सो ऑन, ठीक है। तो जितने भी ये तरीके हैं सिलेक्शन करने के, जितने भी तरीके हैं, इन्हें कहते हैं आपका कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशंस। सपोज करो एक यूपीएसआई की एग्जाम में जो है 10 लाख स्टूडेंट बैठते हैं और 10 लाख स्टूडेंट में से उन्हें क्या करना है? स्टार्टिंग में 10,000 का सिलेक्शन करना है। तो कितने चुन जाएंगे? 10,000। कितने में? 10 लाख से। तो यहां पर आप क्या करोगे? कॉम्बिनेशंस लगाओगे। आप यहां पर सी लगाओगे, क्या करोगे? सिलेक्शन करोगे आप यहां पर। तो ये बेसिक सी नॉलेज थी, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले पर चलते हैं। क्या क्या फॉर्मूले हैं? इसे हम जो है एनसीआर से डिनोटेड करते हैं। किससे करते हैं? ध्यान दो, एन सी आर से। एन क्या है? यहां पे एन वस्तुएं हैं। एन वस्तुओं में से आपने क्या किया? आर का सिलेक्शन किया। आर क्या है? सिलेक्टेड चीजें हैं जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्या है? सिलेक्टेड। फैक्टोरियल के बारे में भी हम पीछे डिस्क्राइब कर चुके हैं कि फैक्टोरियल्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है दोबारा से डिस्क्राइब करना
थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो आप यदि इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हो तो वो आप जो लास्ट वीडियो है उसे देख लीजिए पहले। तो इसका होता है कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। n माइनस स्मॉल r होता है इस तरीके से, n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ये क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है जो आपको पता ही होना चाहिए। तभी आप सिलेक्शन करने के बाद में उसे फॉर्मूले में रखोगे और फॉर्मूले में रखने के बाद क्या करोगे, उसे सोल्व करोगे। सपोज करो आपके पास है 8C5, तो कैसे सोल्व करोगे। 8 मतलब 8 का फैक्टोरियल, 8 क्या है आपका n, ये क्या है आपका r, ठीक है। तो क्या किया आपका 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 का फैक्टोरियल जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल तक क्यों एक्सपेंड किया, आप देखोगे 8 में से 5 गए, 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, इसलिए मैंने 5 का फैक्टोरियल तक किया। इससे 5 का फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल का एक्सपेंड जब करोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है शायद इतना बेसिक्स ना पूछे, क्योंकि इतना बेसिक्स लास्ट टाइम भी नहीं पूछा था, इस बार तो मुश्किल ही है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको ये जो बेसिक नॉलेज है इसकी कॉम्बिनेशंस की, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप सिलेक्शन कैसे करते हो, फिर उसे अरेंज कैसे करते हो, तो ये सब आपको क्या है पता होनी चाहिए। इससे एक दो फॉर्मूले हैं इसके जो आपको पता होने चाहिए। जैसे आपका NC0 है, एन हमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जो जीरो का फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 होता है। तो NC0 इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। और जो आपका NCN होता है इसकी भी वैल्यू क्या होती है आपका 1 होती है। कैसे होती है, रखने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। तो वही फॉर्मूला क्या करोगे आप यहाँ पे लगा दोगे कि n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल इनटू 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0, n का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। सेम यही फंडा यहाँ पे लागू होगा, n का फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू क्या होगा n का फैक्टोरियल, n माइनस n का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1, तो n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए NC0 हुआ या NCN होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता होना जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि उस लेवल के यदि आपको क्वेश्चंस करने हैं तो उससे पहले आपको जो बेसिक्स नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। एक फॉर्मूला इसमें होता है कि जैसे आपका NCR है, ठीक है, तो उसे मैं NCN माइनस R भी लिख सकता हूं। ध्यान देना NCR की वैल्यू हमेशा NCN माइनस R के बराबर आएगी। कोई भी वैल्यू लेकर आप सोल्व भी करके देख सकते हो कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है या नहीं। अब इसका यूज हम कहां करेंगे, सपोज करो आपके पास 18 है और C आप 2 है, ठीक है, तो यहां पर इसे इजीली सोल्व करने के लिए आप 18C क्या लिख सकते हो, उसे 16 लिख सकते हो। तो ये वैल्यू आप जो है इजीली सोल्व कर लोगे, इसलिए हम इस फॉर्मूले का मोस्टली यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पर जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन
क्वेश्चन है, कितने प्रकार से 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों का एक हॉकी टीम बनाया जा सकता है? ध्यान देना, कितने प्रकार से 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को का एक हॉकी टीम बनाया जा सकता है? कितने है आपके पास? 16 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी आपके पास? 16 खिलाड़ी। 16 खिलाड़ियों में से कितने खिलाड़ियों का चुनना है आपको? 11 खिलाड़ियों को चुनना है। 16C11 कितने को चुनना है? 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को चुनना है आपको, एक हॉकी टीम बनानी है। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे करोगे? तो इसे सोल्व कर लो। 16 का फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 11 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल। तो 16 का फैक्टोरियल अपॉन 16 में से 11 गई, 5 का फैक्टोरियल इंटू आपका 11 का फैक्टोरियल। 16 का फैक्टोरियल क्या होगा आपका? इसे एक्सपेंड कर दो, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, क्योंकि यहां पे जब 11 का फैक्टोरियल आ जाए तो 11 का फैक्टोरियल नीचे है, 11 का फैक्टोरियल ऊपर, 11 का फैक्टोरियल कट जाएगा और नीचे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाता है आपका 4368 जब आप इसे काटोगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद में 4368 इसका आंसर आता है। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस एक थोड़ी सी कॉमन सेंस है जो आपको यूज करनी है। आप लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप देख सकते हो कि कुछ नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को जैसे आप कर लोगे, इस वीडियो को करने के बाद में जो भी लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, और लास्ट ईयर के आए हुए यूपीएसआई के, और उसे करने के बाद में आप इजिली सोल्व कर लोगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 विद्यार्थियों को एक कक्षा में 3 विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चुना जाता है। 36 विद्यार्थियों को एक कक्षा में 3 विद्यार्थियों को, मतलब 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें से 3 विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चुना जाता है। कितने प्रकार से यह चुनाव हो सकता है? बहुत सिंपल, 36 क्या है आपके पास? 36 की कक्षा है, 36 की कक्षा में से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कितने चुनना है आपको? 3 का चुनना है, 3। ठीक है, बस क्या हो जाएगा? 36C3, तो 36 का फैक्टोरियल अपॉन 36 में से 3 गया आपका 33 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो 36 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, 36 इंटू 35 इंटू आपका 34 इंटू आपका 33 का फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन 35 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल को मैंने क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। 33 का फैक्टोरियल ये कट गया आपका। ठीक है, 12 6, तो इसे ब्रेक करने के बाद आ जाता है आपका 7140। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, एक छोटी सी कॉमन सेंस है जो आपको पता होनी चाहिए, और बेसिक आइडिया आपको क्या है? होना चाहिए। जब तक आपके पास बेसिक आइडिया नहीं होगा आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे। और फ्री के नंबर है, चुटकी के नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, 12 व्यक्तियों से 5 व्यक्तियों को समिति बनाने के कितने तरीके हैं यदि एक व्यक्ति अध्यक्ष हो? ध्यान देना, 12 व्यक्तियों से 5 व्यक्तियों की समिति बनानी है, और समिति बनाने के लिए यदि एक व्यक्ति क्या हो? हमेशा अध्यक्ष हो। ध्यान देना, क्या है? 12 व्यक्ति है आपके पास, 12 व्यक्ति। क्या है? 12 व्यक्ति। 12 व्यक्ति इसमें इसने पहले बता दिया कि एक व्यक्ति क्या हो? हमेशा अध्यक्ष हो, और 5 व्यक्तियों की समिति बनानी है। तो 12 व्यक्तियों की अध्यक्ष, आप 12 व्यक्तियों को 12 तरीके से ले सकते हो। सपोज करो आपने 12, इजीली समझ लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 व्यक्ति है। आपने सबसे पहले इसे लिया, ठीक है, और 4 इनमें से चुन लिया, तो एक तरीका। फिर आपने दूसरा लिया और फिर इन सारों में से 4 व्यक्ति चुन ले, ठीक है, क्योंकि 5 की बनी है तो एक तो आपने अध्यक्ष चुन ही लिया, और लेकिन फिर 5 की बनी तो 4 आपको चुननी पड़ेंगे। फिर तीसरा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवेंथ, इसी तरह 12 तक आप
कर सकते हो। मतलब 12 तरीके हैं आपके जो है अध्यक्ष चुनने के। कितने हैं? 12 तरीके हैं आपके अध्यक्ष चुनने के। ठीक है, अब दूसरा है, ये तो हो गए 12 हो गए आपके अध्यक्ष चुनने के। और अब क्या करना है, अब आपके पास 12 व्यक्ति थे, कितने बच गए? 11 बच गए, क्योंकि एक व्यक्ति आपने चुन लिया जिसके 12 तरीके हैं। अब 11 में से क्या करना है, 11 में से आपको कितने चुनने हैं? 4 चुनने हैं, क्योंकि 4 और 1 5, क्योंकि आपको 5 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है जिसमें से अध्यक्ष आपने चुन लिया। क्योंकि 12 व्यक्ति है तो 12 व्यक्ति का मतलब है आप 12 तरीके से एक व्यक्ति को चुन सकते हैं। तो कितने तरीके हैं? 12 तरीके हैं। अब बचे आपके पास 11, तो 11 में से कितने चुनने हैं आपको? 4 चुनने हैं। तो इसे आप सोल्व कर दो। 11 का फैक्टोरियल 11 माइनस 4 7 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 12 इंटू, इसे एक्सपेंड कर दो, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल अपॉन हो गया आपका 7 का फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 7 का फैक्टोरियल जो है आपका ये कट गया, 4 दूनी 8 2 2। तो इसे सॉल्व करने के बाद में मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको, कितना होगा? 39 60। तो ये होगा आपका 3960 आंसर होगा आपका। ठीक है, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए कि 12 व्यक्ति है, 12 व्यक्ति में से आपको 5 को चुनना है। ठीक है, जबकि एक व्यक्ति अध्यक्ष होना चाहिए उनमें से। तो आप अध्यक्ष, सबसे पहले अध्यक्ष चुनोगे, तो अध्यक्ष क्या है? 12 तरीके हैं अध्यक्ष चुनने के, तो क्या है? 12 इंटू, अब आपको 4 व्यक्ति चुनने हैं, तो 4 11 इंटू 11 C4, कितने का सिलेक्शन करना है? 4, क्योंकि 4 ये और एक आपका अध्यक्ष होगा। तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 12 लोगों में 5 लोगों को एक टीम कितने प्रकार से चुनी जाए कि उनमें से एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा चुना जाएगा और एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा रह जाएगा। ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, जो आप देखो कि कैसे आप इसे चुटकियों में करेंगे, क्योंकि यदि आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता बाद पहले वाला तो आप नहीं कर पाते। लेकिन अब देखो कितनी आसानी से आप कर लोगे इसे। 12 लोगों में से 5 लोगों को एक टीम कितने प्रकार से चुनी जाएगी? कितने हैं आपके पास? 12। 12 लोगों में से क्या करना है? 5 की एक टीम चुननी है। ठीक है, 12 लोगों में से 5 की एक टीम चुननी है, उनमें से एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा चुना जाएगा। एक विशिष्ट व्यक्ति क्या है? हमेशा चुना जाएगा। ये तो हमेशा चुना गया। ठीक है, इसे आप सेलेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सेलेक्ट हो चुका है। एक तो हमेशा चुना गया। तो आपके पास कितने बच गए? 11। अब 11 में से आपको कितने चुनने हैं? 4। ठीक है, क्योंकि एक पहले सेलेक्ट हो चुका है, चुना जाएगा। और एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा रह जाएगा, मतलब एक इनमें से हमेशा रह जाएगा। तो अब कितने बच गए आपके पास? 10। तो आप क्या करोगे कि 10 में से आपको 4 का सिलेक्शन करना है। क्यों? क्योंकि एक तो हमेशा विशिष्ट चुना ही जाएगा, और इसलिए आप 5 को चुना था, इसलिए आप अब हम क्या चुनोगे? 4 को चुनोगे, क्योंकि एक विशिष्ट हमेशा चुना गया था। ठीक है, और एक हमेशा रह जाएगा, तो मतलब 10 रह जाएंगे अब। तो आप क्या करोगे? 10C4। ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं था, ये यूपीएसआई में आया क्वेश्चन था कि 12 व्यक्ति लोगों में से 5 लोगों को एक टीम कितने प्रकार से चुनी जाएगी कि उनमें से एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा चुना जाएगा और एक विशिष्ट व्यक्ति क्या होगा? हमेशा रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 10C4। तो इसे सोल्व कर लेंगे आप। 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। सेम 10 को एक्सपेंड करोगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, क्योंकि 10 में से जब 4 घटाओगे आप तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 का फैक्टोरियल। इसे सोल्व करने के बाद आता है आपका 210 सी आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 210। क्या था? कुछ नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था इस क्वेश्चंस के लिए, और उस कॉन्सेप्ट से आप इसे इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट है जो यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली 2 पंक्तियों में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है? ठीक है, क्या है आपके पास? 17 सदस्य है, 17 सदस्यों की 1 2 पंक्तियों में बैठाना है। एक पंक्ति में आपको 9
और एक पंक्ति में आपको 8 बैठाने हैं। इसमें लास्ट वीडियो का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगेगा। कैसे, देखो आप सबसे पहले आप 9 व्यक्तियों को सिलेक्ट करो। क्या किया आपने, 17, और ऑप्शंस भी सुन लो आप, 17P9। दूसरा ऑप्शन जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि 17C9 इंटू 17C8, 9 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल डी आपका 17C9 9 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल कैसे होगा। देखो 17 में से आपको सबसे पहले क्या चुनना है, 9 चुन लिया आपके। 9 चुनने के बाद आप इसे अरेंज करोगे। हो सकता है पहले जो वाला है जो लास्ट में बैठे, मतलब अरेंज करना लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, इसे मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आपके पास और चुनने के लिए कुछ है ही नहीं। अब आपके पास 8 व्यक्ति बचे, बस उन्हें अरेंज करना है, क्योंकि सिलेक्शन तो आप 17 में से कर चुके हो 9 का। जब 17 में से 9 आप सिलेक्शन करें, यदि आपके पास यहाँ पे 9 होता, 9 बचते, 18 होने के बाद आपके पास 9 बचता, तो आप 9 में से क्या करते हैं, 9 में से 8 का सिलेक्शन करते। लेकिन ये कंडीशन है ही नहीं। ठीक है, तो जो कंडीशन है वही देख लो, क्योंकि आपके पास 17 है, 17 में से सबसे पहले आपने 9 का सिलेक्शन किया। ठीक है, तो आपने 9 का सिलेक्शन कर लिया। 9 का सिलेक्शन करने के बाद अब ये जो 9 है आप इसे अरेंज करोगे। हो सकता है पहला वाला जो है लास्ट में बैठ जाए, लास्ट वाला पहले में बैठ जाए। ठीक है, तो ये 9 का फैक्टोरियल जो है अरेंज हो जाएगा, 9 का फैक्टोरियल। और जो ये 8 है आपका, ये भी तो अरेंज होगा। ठीक है, क्योंकि अब तो आपके पास 8 बच गई, इसे आप सिलेक्शन थोड़ा करोगे, क्योंकि आप एक में 9 का अरेंज करना है, एक पंक्ति में 8 का करना है, तो 8 कैसे अरेंज कर दोगे, ऐसे अरेंज कर दोगे। तो ये डायरेक्ट ऑप्शंस में भी यही था, इसे सोल्व भी नहीं करना था, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉम्बिनेशंस के कुछ यूपीएसआई में आए क्वेश्चन थे और बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ज्यादा डीपली इसे हमें पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा डीपली पूछ भी नहीं रहा है वो। ठीक है, वरना फिर ये साइंस बैकग्राउंड का टॉपिक हो जाता है, ज्यादा डीपली आप जाओगे तो। अब ये जो बेसिक्स था वो हमने कवर कर लिया है, कॉम्बिनेशन परमुटेशंस का भी। यदि परमुटेशंस को आपको देखना है तो लास्ट वीडियो में आप परमुटेशंस देख लीजिए। अब हम प्रोबेबिलिटी पर क्लास लाएंगे, क्योंकि आप जब तक आप ये बेसिक्स नहीं पढ़ पाओगे तो आप जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं कर पाओगे, प्रायिकता नहीं कर पाओगे। तो अब आप जो है प्रायिकता आसानी से जो है कर दोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।